सर अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, बलूचिस्तान के लड़ाके जो हैं वो अपना जो सपोर्ट बेस है वो ईरान के सिस्तान प्रांत से लेते हैं। तो पहले पहले ईरान से खुलकर जो सपोर्ट आती थी उसके ऊपर थोड़ी सी रोक लगा दी थी ईरान ने। लेकिन अब ईरान के जैसे विदेश मंत्री आए हुए हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान फिर से ईरान के विदेश मंत्री को समझाएगा कि सिस्तान प्रोविंस का जो बॉर्डर है उसको टोटल कंट्रोल करे, ताकि ईरान से बलूची फाइटर लड़ाके जो हैं उनके पास कोई मदद ना पहुंचे। तो इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां करके किसी तरह से पाकिस्तान बलूचिस्तान में जो विद्रोह है उसको अंडर कंट्रोल रख रहा है। जी। और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, बलूच नेता अख्तर की मुनीर को खुली धमकी देखने को मिली है। मुनीर ऐसी सजा देंगे कि 10 पीढ़ियां याद करेंगी। 1971 में बंगालियों ने क्या हश्र किया भूल गए मुनीर। शहबाज मुनीर बांग्लादेश जंग को भूल गए हैं। अख्तर ये बोलते नजर आए हैं, युद्ध भी हारे, वर्दी भी उतार कर आए थे। अख्तर बेंगल ये तमाम बातें बोलते हुए नजर आए। बलूचों पर अत्याचार करके शेर बनते हो आसिम मुनीर। कुछ दिन पहले आसिम मुनीर ने बलूचियों को यहां पर खुली धमकी दी थी और उसके बाद बलूचियों ने यहां पर 1971 का मंजर उन्हें याद दिला दिया है। अनुज माथुर जी, 1971 का मंजर लगता है आसिम मुनीर वाकई भूल गए हैं, जो उन्हें बार बार यहां पर याद दिलाना पड़ रहा है। बिल्कुल हर्षा, देखिए आज जो बलूचिस्तान में परिस्थिति है उसको मैं कहीं ना कहीं बिल्कुल बांग्लादेश की जो या पूर्वी पाकिस्तान 1971 में जो परिस्थिति थी लगभग वैसा हाल आज की तारीख में बलूचिस्तान का है। अब आप देखेंगे कि जिस प्रकार उनको, देखिए मुनीर साहब को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं हर्षा आपको बताना चाहता हूं कि उनको सिर्फ वही याद है और वो यही प्रयास कर रहे हैं कि भारत से उस शर्मनाक हार का कैसे बदला लिया जाए, बांग्लादेश के लोगों से उस शर्मनाक हार का कैसे बदला लिया जाए, ये उनके दिमाग में बैठा हुआ है। और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए उनकी पीढ़ियां इस बारे में काम कर रही हैं, जिस प्रकार से भारत के साथ पाकिस्तान अपने संबंध बनाए हुए है और वो प्रयास कर रहा है भारत को नुकसान पहुंचाने का। पर हर्षा, एजेंडा पाकिस्तान का कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान का एजेंडा भारत को कमजोर करना है, इसमें कोई शक ना हो। और भारत को अगर कमजोर करना है तो वो कोई भी इस प्रकार का काम नहीं छोड़ेंगे जो भारत में किसी ना किसी जगह पर स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन मैं बता दूं, आज का भारतीय नेतृत्व, आज की भारतीय सेनाएं वो नहीं है। और वो आसिम मुनीर को जो इन्होंने याद दिला दिया है बलूच नेता ने, कि किस प्रकार से उन्होंने शर्मनाक तरीके से वहां पर हारे, सरेंडर किया और फिर अपने टीवी सेट्स पे दिखा रहे थे कि हमने भारत के इलाके जीत लिए हैं। ये बेशर्मी की इंतहा थी उस समय, ये भी उन्होंने कहा है। और मेरा ये मानना है कि ये बात उनको याद दिलाने की इसलिए जरूरत है कि इस बार अगर उन्होंने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करी तो और 4 टुकड़े पाकिस्तान के होने अवश्यम भावी हैं हर्षा, अवश्यम भावी, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। अब आप देखें हाँ, एक और बताता हूं कि देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। आर्मी का एक बहुत बड़ा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिक्टेट है कि आप यू मस्ट स्ट्राइक द एनिमी वेयर इट हर्ट्स मोस्ट। पाकिस्तान को आज की तारीख में सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगी अगर हम उनकी इकोनॉमी के ऊपर स्ट्राइक कर सकेंगे, और वो स्ट्राइक्स लगातार भारत की तरफ से पिछले 10 दिनों में जारी हैं। और यही वजह है कि हमने अभी मिलिट्री टूल से इसको एस्केलेट नहीं किया है। हम एस्केलेट अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको एस्केलेट करेंगे अपने समय में, अपनी शर्तों के ऊपर, और तब पाकिस्तान को पता नहीं पड़ेगा कि कहां वो जा रहा है। यही वजह है वो बार बार कहीं चारों तरफ दौड़ रहे हैं, कभी यूएन में जा रहे हैं, कभी लावरोव से बात कर रहे हैं, कभी ईरान से बात कर रहे हैं, कभी तुर्की का जहाज यहां मंगा रहे हैं। ये सब उनकी घबराहट और उनका खौफ दिखाता है, और ये तमाम चीजें उनको कहीं मदद करने वाली नहीं हैं। इसके बजाय उनको जो गलती उन्होंने करी है उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। पाकिस्तान को एक्नॉलेज करना चाहिए अपना हाथ पहलगांव के हमले में, और जो दोषी हैं उनको अगर वो सजा दे सकते हैं और उन दोषियों को हमारे हवाले कर सकते हैं, तब कहीं जाकर के ये बिल्कुल। चलिए सर, आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, बलूचिस्तान में बीएलए का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। बीएलए के सामने पाक आर्मी भी नतमस्तक है।
बीएलए ने 10 कैदियों को जेल से छुड़ा लिया है। क्वेटा में 5 पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया है। बलूचिस्तान में पाक सेना की हालत बेहद खराब होती जा रही है। जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, बीएलए यहां पर लगातार अपना वर्चस्व कायम करती चली जा रही है, अपना प्रहार लगातार बरसा रही है। जब वहां पर बीएलए को रोक पाना उनके लिए इतना मुश्किल हो गया है, यहां पर एक तरफ जंग की तैयारी कर रहा है, भारत को हेकड़ी दिखा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे यूके देवनाथ जी? पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को समझना पड़ेगा कि अगर वो भारत की तरफ देख रहे हैं तो उनको अपनी पीठ बचानी है। यानी अगर वो वाकई चाहते हैं कि भारत के साथ जंग के लिए तैयार होना है तो सबसे पहले उन्हें अपने पीठ के पीछे टीटीपी और बीएलए के साथ एक करार करना पड़ेगा, जिसमें कि उन्हें टीटीपी को और बीएलए को बोलना पड़ेगा कि ठीक है, पाकिस्तान की सरकार उनको उनकी जो ऑटोनॉमी की डिमांड है, उनके जो लोकल हकूक हैं, वो देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान की फौज ने एक गलती की और टीटीपी बीएलए के साथ भी अपने टेंशन के एनवायरनमेंट को कंटिन्यू किया तो भारत की फौज के सामने वो कहीं नहीं टिकेंगी। जी बिल्कुल। शिवदान जी, जिस तरीके से लगातार प्रहार बीएलए बरसा रहा है, ऐसे में टुकड़े टुकड़े होने के अलावा आपको कोई और ऑल्टरनेटिव नजर आता है? देखिए, मुझे ऑल्टरनेटिव इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान को हमेशा से सेना ने नियंत्रण किया है वहां पर, और सेना जो है पाकिस्तान का एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। सेना ने कभी भी विकास की बात नहीं की है पाकिस्तान में। सेना ने इस तरह से रूल किया है पाकिस्तान को जैसे अंग्रेजों ने भारत को रूल किया था। इसलिए आज पाकिस्तान इस भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है, जबकि विश्व के ज्यादातर देश प्रगति कर चुके हैं और सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं अपने सब चीजों में। आज देखिए, बांग्लादेश भी जब उसको शेख मुजीब हसीना की सरकार थी वहां पर, तो बांग्लादेश प्रगतिशील देशों की लिस्ट में काउंट होता था। उसकी ग्रोथ काफी अप्रिशिएबल थी। मगर आज पाकिस्तान सब कुछ होते हुए भी ये क्यों है कि 1947 से आज तक पाकिस्तान में केवल वहां की सेना ने ही नियंत्रण किया है, और सेना कभी भी देश को बनाने की बात नहीं सोचती है, हमेशा देश में आग लगाने की बात सोच रही है। इसलिए ये जो हो रहा है ये केवल वहां की सेना के कारण हो रहा है, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान पर सेना ने नियंत्रण कर रखा है और ये नियंत्रण चलता रहेगा जब तक कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते हैं। एक टुकड़ा ऑलरेडी बांग्लादेश के रूप पहुंच चुका है और वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान भी एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र होगा और साथ में खैबर पख्तूनख्वा भी अलग होगा। तो इसलिए जितना भी जो बुराई है सब सेना की। अभी भी जो आसिफ मुन्नी ने जो स्टेटमेंट दिया है भारत के खिलाफ, जो हिंदू मुस्लिम दो अलग राष्ट्र की थ्योरी बताई है, वो केवल इसलिए बताई है कि वो सेना जो पाकिस्तान में करंट समस्याएं चल रही हैं उनसे पाकिस्तान की जनता का ध्यान बटा करके वो भारत के साथ दुश्मनी को दिखा करके पाकिस्तान की जनता का ध्यान उधर केंद्रित करना चाहता है। मगर ये दाव उसका बहुत भारी पड़ेगा और उसको पड़ रहा है, और पाकिस्तान को और भी गरीबी की गर्त में से केवल मुनीर ही ले जा रहे हैं। बिल्कुल शिवदान जी, और अपने कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ पर पाकिस्तान नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर सभी के पास वापस लौटूंगी। बलूचिस्तान में पाक सेना में डर का माहौल है। पाकिस्तान आर्मी में सैनिकों की भारी कमी अब दिखने को लगी है। बीएलए के डर से लगातार पाक सैनिक भाग खड़े हुए हैं। बीएलए का अब तक कई इलाकों पर कब्जा हुआ है। अब आम जनता पर अत्याचार कर रही है पाक सेना। आम जनता लगातार खामियाजा भुगत रही है। अनुज माथुर जी, जिस तरीके से सबसे ज्यादा खामियाजा इस तरह की वॉर्स में, इस तरह जो इंटरनल कलह चल रही है, हमेशा आम जनता भुगतती हुई नजर आती है। क्या लगता है आपको, शुरुआत से अगर हम देखें जो ये सिस्टम पाकिस्तान में चला आ रहा है, जब सेना कब्जा कर लेती है और वहां पर देश को चलाती है, अगर यहाँ पर जो आवाम है शुरुआती तौर पर ही अगर अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर देती तो इस तरह के हालात ना बनते? कितनी गलती आप मानते हैं आम जनता की? देखिए, आवाम की गलती एक मैं आपको छोटी सी बात बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो वायलेंस ऑफ रेडिकल माइंडसेट है उसको निकालना इतना आसान नहीं होता है, और ये जो इसकी मेन समस्या है जो उनका एजुकेशन इकोसिस्टम है, वहां पर जब शुरुआत से हम इस प्रकार का माइंडसेट बनता हुआ देखते हैं तो उसको दूर करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो। अभी मैं कहीं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो यही कह रहे थे
कि पाकिस्तान जो है वो अभी एक बहुत जबरदस्त रेडिकलाइज्ड विचारधारा बन चुकी है, वो एक देश नहीं रहा है। और उस की वजह यह है कि उनकी जो आर्मी है वो रेडिकलाइज्ड है, और जब आर्मी धर्म के बेसिस पर काम करना शुरू करती है और वो लोगों के बीच में धर्मांधता फैलाना शुरू कर देती है, तो उस देश का मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं सकता। अगर इंडिया पाकिस्तान को एग्जिस्ट करते पीसफुली तो आज साउथ एशिया की दो बहुत बड़ी शक्तियां वो होते। भारत बन चुका है एक शक्ति, चाहे वो अंतरिक्ष में हो, चाहे वो जमीन में हो, चाहे वो समंदर के नीचे हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो। आज की तारीख में सर आप ये भी तो देखिए ना कि धर्म की प्रॉब्लम इनको भारत के साथ ही तो है, चाइना से तो ये हाथ मिलाते हैं, उनका भी तो धर्म अलग है ना। नहीं, चाइना से हाथ मिलाते हैं, नॉट ओनली हाथ मिलाते हैं, आपने बहुत अच्छा बिंदु उठाया है। नॉट ओनली हाथ मिलाते हैं, वहां जो उइगर मुस्लिम्स के ऊपर चाइना ने जो बहुत जबरदस्त दबाव डाला हुआ है, उसके खिलाफ भी बोलने की कोई इनकी हिम्मत नहीं है। देखिए, जब जो कोई देश ऐसा होता है जिसके 3 मित्र नेबर्स हैं और तीनों के साथ उनकी लड़ाई है, उनके संबंध खराब नहीं कह रहा हूं, अफगानिस्तान से उनकी लड़ाई है, ईरान के साथ वो युद्ध की परिस्थिति में चल रहे हैं, और भारत तो खैर पूरा उनका चिर परिचित दुश्मन है ही। तब उसी ऐसी हालात में वो चीन के खिलाफ कुछ कहने की उनकी वो नहीं है, और न अगर वो कहेंगे तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आज अगर चीन ने हाथ खींच लिया तो पाकिस्तान भीख मांगने के काबिल भी नहीं रहेगा, इतने बिलियन ट्रिलियन उनके ऊपर। कर्नल शिवदान जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप भी अपनी बात मैं ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की सेना ने बड़ी चालाकी से धार्मिक कट्टरपन की आड़ लेकर के पाकिस्तान पर नियंत्रण किया है। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का रेडिकलाइजेशन किया है, मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया है। आपको पता है 79 में जब रूसी सेनाएं अफगानिस्तान में आ गई थी, उस वक्त उन्होंने पूरे मदरसों को उन्होंने आतंकवादी बनाया, और उस आतंकवादी मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा देकर के उनको बार बार ये बताया गया कि आपने ये जिहाद करनी है और जिहादी बनना है और इस तरह काम करने हैं। इसकी आड़ में पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर कब्जा किया हुआ है राइट फ्रॉम बिगिनिंग। वो पाकिस्तान की सेना इसी धार्मिक कट्टरपन के कारण ही अक्सर जो आतंकवाद के जो सरगना हैं उनको अपना शेल्टर देती है। आज हाफिज सईद जैसे लोग पाकिस्तान में छुपे बैठे हैं, जबकि पाकिस्तान की सेना ने ही उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर रही है। इसलिए पाकिस्तान की सेना ने चालाकी से वहां के धार्मिक कट्टरपंथ का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को आज बर्बाद करने की कगार पहुंच दी है। और यदि जब तक इस विचारधारा को नहीं छोड़ेगी पाकिस्तान, और इस तरह पाकिस्तान की जनता एक प्रगतिशील देश नहीं बनेगी, तब तक उसका विकास होना संभव नहीं लग रहा है मुझे। बिल्कुल। यूके देवनाथ जी, ये 2 नेशन थ्योरी का गुणगान करने वाले क्यों भूल गए आसिम मुनीर या फिर मुशर्रफ के इनके रूट्स भी तो इंडिया से ही जुड़े हैं, वहां जाकर ये 2 नेशन की बात करने लगे हैं लगातार। हर्षा जी, बहुत ही हास्यास्पद बात है। पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी की बात करता है, हिंदू मुस्लिम करता है। ये भूल जाते हैं कि 2 नेशन थ्योरी के तहत ही पाकिस्तान जब बना था तो पश्चिम पाकिस्तान बना था और पूर्वी पाकिस्तान बना था, यानी वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। और ये लोग अपनी धार्मिक संकीर्ण भावना के अनुसार ईस्ट पाकिस्तान को अपने साथ नहीं रख पाए। तो जब ईस्ट पाकिस्तान इनसे टूटकर बांग्लादेश बन गया तो 2 नेशन थ्योरी तो वहां उसी दिन कोलैप्स हो गई कि दोनों ही पक्ष मुसलमान थे, फिर भी साथ साथ पश्चिम पाकिस्तान के जो मुसलमान थे वो पूर्वी पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको हीन भावना से देखते थे, बराबरी का दर्जा नहीं देते थे, दोयम दर्जे का लोग समझते थे। तो ये 2 नेशन थ्योरी अगर कोई धार्मिक विचारधारा पर बनाना चाहता है तो ये सिर्फ उसकी मानसिक संकीर्णता या कहते हैं ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ही दर्शाता है। हाँ, पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने जवाब दिया जहां उन्होंने हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम है, हिंदुस्तान है। ये भी दर्शाता है कि शायद उनकी ट्रेनिंग बतौर मिलिट्री लीडर ठीक तरह से हुई नहीं है, क्योंकि दुनिया में मैं 34 साल तक एयरफोर्स में था और दुनिया में ने कभी भी किसी भी आर्मी चीफ को कठिन से कठिन समय में भी इस तरह के रूढ़िवादी धार्मिक बयान देते हुए नहीं सुना। जी
बिल्कुल। अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये कहना गलत नहीं होगा ना कि ये मसला टू नेशन थ्योरी का नहीं है, ये ईगो का है, ये पावर दर्शाने का है, ये डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं एक जेलसी फैक्टर यहाँ पर है भारत के टुवर्ड्स। बिल्कुल हर्षा, बिल्कुल टू नेशन थ्योरी, बिल्कुल अभी देवनाथ आपने बिल्कुल साफ कहा। टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या है? टू नेशन थ्योरी, वो शिया मुस्लिम मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी से लड़ रहे हैं, वो दोनों मुसलमान हैं, बलोचिस्तान बलोची भी मुसलमान हैं। तो ये आप देखें, ये टू नेशन थ्योरी का जो 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 पाठ पढ़ाने का प्रयास किया है असीम मुनीर ने, वो उन रेडिकलाइज्ड माइंड्स के लिए है जिनके लिए मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जो आपका जो एजुकेशन इकोसिस्टम है, वो एक उनको उन्होंने रेडिकलाइज करके और वहां से वो लोग इस प्रकार के लोग तैयार कर रहे हैं। उस सब का हर्षा, हर चीज का जो 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 सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाया हुआ है, वो जो शर्मनाक उनकी 1971, 65, 48 में हारे हुई हैं, उनका कहीं ना कहीं वो जवाब ढूंढ रहे हैं और वो अपना फेस सेविंग करने की प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने उस समय से एक पीढ़ी तैयार करी है जो कि रेडिकलाइज्ड है। और मैं फिर बताऊं आपको कि जो वायलेंस ऑफ रेडिकल माइंड है, उसको आप इतनी आसानी से करेक्ट नहीं कर सकते। और ये एक पीढ़ी पूरी तैयार करके उन्होंने खड़ी कर दी है और ये इनको कंट्रोल करना अब बहुत मेरे हिसाब से मुश्किल है। और उसका परिणाम आप देखेंगे, जैसे बांग्लादेश अलग हुआ, वैसे ही कई कुछ और हिस्से अलग होने की संभावना यहाँ पर पूरी तौर पर बनी हुई है। ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये जब तक इस बात को ये लोग, इनकी सेना नहीं समझेगी, और सेना से ज्यादा जब तक इनकी आवाम नहीं समझेगी। और मैं बताऊं आपको हर्षा, आज की परिस्थिति में यहाँ की जो आवाम है वो समझ रही है। उनमें से बहुत सारे लोग, बहुत सेन वॉइसेस हैं जो कि हमें नजर आ रही हैं, और वो कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं आर्मी को, कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं उनका सिस्टम को। पूरा जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, तब से हर पाकिस्तानी जनरल का काम यही है कि वो अपना टेन्योर पूरा करे, उसके बाद एक टेन्योर एक्स्ट्रा ले ले और फिर पाकिस्तान का सर्वे सर्वा बन जाए। यही उनकी उम्मीद रहती है। और असीम मुनीर का भी यही एक लेकिन वजह सर है। अब देर भी तो हो चली है ना। अब तमाम लोग जब प्रदर्शन करने की कोशिश भी करते हैं, जैसे कि महरक बलोच, तो उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, आवाज बुलंद नहीं करने दी जाती। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों का हौसला बुलंद है। बलूच लड़ाकों के साथ महिलाओं का भी जोश हाई नजर आ रहा है। आजादी की मांग को लेकर बलूच लड़ाकों में जोश है। पाक सेना से जंग में बलूच मारे गए हैं। बलूच लड़ाकों का सम्मान भी किया गया। बलूच महिलाओं ने बलूच लड़ाकों के लाश पर गीत गाया। महिलाओं ने बलूच नायकों की बहादुरी पर यहां पर गीत उनको अर्पित किया है। ये तमाम महिलाएं जिनका जोश हाई नजर आ रहा है। बलूच लड़ाकों का भी यहां पर हौसला बुलंद है। लगातार अलग होने की तमाम मांगे यहां पर की जा रही हैं और उसी बीच महिलाएं यहां पर उन तमाम लड़ाकों का सम्मान करती हुई, गीत गाती हुई, गीत अर्पित करती हुई नजर आई हैं। शिवदान जी, ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर देखिए सम्मान किया जा रहा है उन तमाम लड़ाकों का। लेकिन किस तरीके से ये बलिदान चलता रहेगा, आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये समझ पाना बेहद मुश्किल हो गया है। देखिए, जिस प्रकार से बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, बांग्लादेश में भी इसी तरह की एक्टिविटी हो रही थी आजादी से पहले। जब पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में तरह तरह के अत्याचार किए थे, आपको याद होगा, वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, वहां के लोगों को सरेआम मारा गया था और तरह तरह के अत्याचार पाकिस्तानी सेना ने वहां किए थे। यही सब कुछ बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने किया है, जिसकी वजह से वहां के आम नागरिक में विद्रोह की भावना जागृत हो गई है। और ये सरेआम जहां महिलाएं इस तरह का प्रदर्शन कर रही हैं, इसका मतलब ये इतना डीप रूटेड हो चुका है, ये वहां के पाकिस्तान से अलग होने की भावना वहां पर, कि अब बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ रखना असंभव हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी बराबरी का दर्जा बलूचिस्तान को नहीं दिया है, बलूचिस्तान का विकास नहीं किया है। वहां के जो खनिज पदार्थ है उनका केवल दोहन किया है। और जब से चीन को बलूचिस्तान के जो इंपॉर्टेंट जगह, जो जहां पर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, बेची है पाकिस्तान ने, तो एक प्रकार से चीन बलूचिस्तान को अपनी एक तरह से जो कॉलोनी जैसे बोलते हैं, जिसको एक अपना गुलाम एरिया बोलते हैं, उस तरह बनाने जा रहा है। और इसकी संभावना से ही बलूचिस्तान में जब से सीपीसी का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तब से विद्रोह और भी उग्र हो गया है।
और इसकी कारण ही अभी बलूचिस्तान की सेना इतनी विद्रोह उतर आई है कि उसने पूरी रेल को हिजैक कर लिया, एक पूरी पूरी बस पर अटैक कर दिया और 16 सैनिकों को अलग से मार डाला। और अभी एक विदेश में भी कुछ पंजाबी मजदूरों को बलूचों ने मारा है वहां पर भी। तो इस प्रकार से जब से सीपीसी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वहां पर बलूचिस्तान में और भी ज्यादा विद्रोह की आग भड़क चुकी है और ये महिलाएं प्रदर्शित कर रही हैं कि ये कितना अंदर तक गहरा हो चुका है ये भावना। बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई महिलाएं भी नजर आ रही हैं। यूके देवनाथ जी, हर अति का एक अंत होता है, इस अति का क्या अंत होता हुआ आपको नजर आता है? हर्षा जी, बलूचिस्तान की जो शिकायत है उसको पाकिस्तान की सरकार को सुनना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ रहे तो उन्हें ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, उनको उनकी जो कबायली तरीके हैं उस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करने का हक देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की सरकार ऐसा नहीं करती है तो बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होने के लिए लड़ते रहेंगे। बिल्कुल लगातार यहाँ पर लड़ाई देखने को मिलेगी और देखिए उसी की तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिस तरीके से तमाम लोग जो यहाँ बलिदान दे रहे हैं उनका सम्मान करती है महिलाएं भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अनुज माथुर जी, जिस तरीके से हम बात भी कर रहे थे कि आम जनता हालांकि अब अवेयर हो चली है लेकिन प्रदर्शन जो वो करती चली आ रही है, जो उनके मेन चेहरे हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, तो क्या अब देर हो चली है इस तरह के प्रदर्शन करने में? हर्षा देखिए, देर नहीं, देखिए जब भी कोई इस प्रकार का काम परिस्थिति उभरती है तो आप देखेंगे लीडर्स अपने आप निकल करके बाहर आएंगे। लीडर्स को जब भी परिस्थिति खराब होती है वो अच्छे तक लीडर्स को तैयार करती है। और जब कॉज आपका बिल्कुल क्लियर है, आप चाहते क्या हैं, वहां की जनता बिल्कुल साफ समझ रही है इस बात को, तो देखिएगा कि आप यहाँ पर लीडरशिप, चाहे उनको जेल में डालें चाहे आप कुछ करें, ये कहीं ना कहीं एक लीडरशिप यहाँ इनको मिलेगी और ये अपना मकसद सिद्ध करेंगे। ये बात निश्चित है कि पाकिस्तान को अपना देखिए, ये बलोचिस्तान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए चैलेंज नहीं है, पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही, ये एक बहुत बड़ा जियो इकोनॉमिक चैलेंज चाइना के लिए भी है। अब देखेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर चाइना की तरफ से दबाव आएगा कि इस चीज को आप किसी भी प्रकार से सुधारें, क्योंकि चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं और वो जो प्रोजेक्ट है CPEC और व्हाटएवर यू कॉल इट, आज तक टेक ऑफ नहीं हुआ। उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो तमाम जो चीजें, उनको कहा गया था कि ये प्रोजेक्ट आएगा, यहां से लाभ यहाँ के लोकल्स को मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, कुछ नहीं मिला। बड़े इंजीनियर्स और सब चाइना से आए और जो लेबर और सब कुछ है वो पंजाब ने अपनी भेज दी। तो ये जब तक एक पंजाब प्रांत का बाकी पूरे पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करके और उनको जनता की कहते हैं कि रूल करने की जब तक उनकी मंशा पूरी नहीं होगी, तब तक मुझे लगता नहीं है कि वहां पर कोई चीज सुधरने वाली है। हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं और आज के समय में जब आपके पास इतनी ट्रांसपेरेंसी है, हर्षा, यू कैन सी क्या हो रहा है, कहां पर किस प्रकार से हो रहा है। एक हादसा होने के कगार पर लगातार। सर क्षमा चाहूंगी, बेहद बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है।